नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय एक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। दिल्ली की बीकानेर हाउस स्थित आयुर्वेद चिकित्सालय द्वारा आयुर्वेद दिवस व धन्वंतरी जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में आयुर्वेद चिकित्सालय की प्रभारी डॉक्टर मंजीत कौर, डॉक्टर कविता मीना, PRO शिवराम मीना, सविता अग्रवाल, अनु भार्गव, प्रवीण मीना, सोहेल सहित चिकित्सा विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। आयुर्वेद चिकित्सालय की प्रभारी डॉक्टर मंजीत कौर ने कहा कि आयुर्वेद में भगवान धन्वंतरी का बहुत बड़ा स्थान है। सबसे वेद समाज बना है, तब से ही भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। आजकल वायरल रोग फैले हैं जिनमें आयुर्वेद चिकित्सा का विशेष महत्व है। डॉक्टर कविता मीना, सविता अग्रवाल, अनु भार्गव, प्रवीण मीना, सोहेल सहित चिकित्सा विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। धन्वंतरी जयंती आज इस पर किस तरह से मनाते हो आप? आयुर्वेद में भगवान धन्वंतरी का बहुत बड़ा स्थान है। हर साल जब से आयुर्वेद चला आया है, जब से हमारा वैद्य समाज बना है, तब से आयुर्वेद की परंपरा औषधालयों में, चिकित्सालयों में चली आ रही है। लेकिन धन्वंतरी भगवान स्वास्थ्य के देवता हैं, इसलिए भगवान का जब से प्रादुर्भाव हुआ तभी से भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। आरोग्य के देव माने जाते हैं भगवान धन्वंतरी, और स्वास्थ्य विज्ञान है आयुर्वेद विज्ञान। जब धन्वंतरी जयंती पहले से मनाई जाती थी, लेकिन 2016 से नेशनल आयुर्वेद डे मनाया जाता है, तो इसलिए आयुर्वेद और धन्वंतरी जयंती एक दूसरे का पर्याय बन गए हैं। समुद्र मंथन से कहते हैं अलग अलग किंवदंतियां हैं, अलग अलग इतिहास हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ उसमें भगवान धन्वंतरी पैदा हुए। तो भगवान धन्वंतरी का जब हम चित्र देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनके एक हाथ में ग्रंथ है, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में कलश है, एक हाथ में चक्र है। तो आयुर्वेद जो है उसने बताया कि जो सृष्टि पंचभूतों पे आधारित है। भगवान ने जब सृष्टि रची तो उनको हर जीव, छोटे जीव से लेके बड़े विशालकाय जीव तक पैदा किए, और भगवान ने इस प्रकृति में ही रोगों के प्रादुर्भाव के साथ उसका समाधान हम सबको दिया। सबसे पहले कहते हैं कि रोगों का जो जन्म हुआ वो आलस्यवश हुआ। इसलिए ऋषि मुनियों में जब लोगों ने देखा कि इस तरह से लोग परेशान हैं, तो इनका रोगों को दूर करने के लिए क्या किया जाए, तो उस समय सारे देश में, पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जगह के जो ऋषि मुनि थे वो हिमालय पर्वत पर इकट्ठे हुए एकांत जगह पर, और सबने अपने अपने विचार रखे कि आखिर ये रोगों का कारण क्या है। फिर आपस में मंत्रणा करके, पहले भी जो आजकल जैसे हम कोई भी, भारत की ही नहीं पूरे विश्व की ये जरूरत है कि हम अपनी प्रकृति को सहेजें, संवारें, इसको बुहारें, अपने स्वास्थ्य के प्रति हम ज़्यादा सचेत रहें, और सब लोगों की, क्या पूरे देशों की, पूरे विश्व की, हर इंसान की भागीदारी सुनिश्चित हो कि हम प्रकृति के क्रम को देखते हुए, उसको समझते हुए अपनी दिनचर्या, अपनी जीवनचर्या उसके अकॉर्डिंग हम चलें और एक मिलकर प्रयास करें, तो निश्चित रूप से एक सुदृढ़ राष्ट्र और एक समाज की, स्वस्थ समाज की स्थापना में हम भागीदार बन सकेंगे, और अपनी प्रकृति को, अपने वातावरण को, अपने एटमॉस्फेयर जो भी आपका है, और जो आजकल जैसे मोस्टली जो पोल्यूशन की ज़्यादा समस्या है, क्योंकि जल, भूमि, वायु, देश, इसको इंसान ही प्रदूषित करता है, और इसी वजह से ही जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, इसी से ही हमें लड़ना है। कीटनाशक जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम रिफाइंड चीज़ें खाते हैं, पॉलिश वाली चीज़ें खाते हैं, उसको ना खा के हम प्रकृति की तरफ लौटें। हमें मोटे अन्न का ज़्यादा अपने दैनिक जीवनचर्या में वो शामिल करना चाहिए उसमें। और अपना दूसरी बात, मैं जब स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि ये प्रादुर्भाव जो हुआ आलस्य की वजह से, तो हमें क्रियाशील रहना बहुत जरूरी है। क्रियाशील रहने के लिए हमें व्यायाम करना चाहिए, किसी भी तरह की एक्सरसाइज जो मनुष्य को सुकून देती है, खुशी देती है, उसे एक्टिव बनाती है,
और उसके जो प्रसन्नता देती है, क्योंकि खाली शारीरिक स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य नहीं कहलाता जब तक हम मानसिक तौर से भी तंदुरुस्त नहीं हैं और हम सामाजिक तौर से भी तंदुरुस्त नहीं हैं, तो हम एक सुंदर समाज और स्वस्थ समाज की रचना नहीं कर सकते। आज हम देखते हैं अपने दैनिक जीवन में कि बच्चों पर भी कितना प्रेशर है। वही वाली बात चलती थी, किसी एक के कहने से कुछ नहीं होता था, सब लोग आपस में मंत्रणा करते थे, उस पर पूरी चर्चा होती थी, फिर उस सबके विचार आते थे। कैसे एक का विचार कैसे सार्वभौमिक नहीं हो सकता, सबका मिलके जब मिलता था उसका एक निचोड़ निकलता था, तब एक मतलब सिद्धांत बनाया जाता था। तो आयुर्वेद में जैसे त्रिसूत्र है, पंच महाभूत का सिद्धांत है, या शारीरिक और जो मानसिक जो भी दोष हैं वो सारे वर्णित किए गए हैं। बाद में ग्रंथ रचे गए, चरक है जो चिकित्सा का ग्रंथ माना जाता है, सुश्रुत है जो शल्य चिकित्सा का ग्रंथ माना जाता है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद में बाल रोग है, आपका जीरियाट्रिक्स, ये जरा विज्ञान है, रसायन है, शल्य है, शलाक्य है, प्रसूति विज्ञान है। आयुर्वेद में सारे अंगों का समायोजन है। 2016 को हमने आयुर्वेद डे मनाना शुरू हुआ, तो हर साल आयुर्वेद की जो थीम है, पिछले साल जैसे थी हर घर हर दिन आयुर्वेद, आज भी है कि हर किसी के लिए हर दिन आयुर्वेद। ये जो अभी G20 का जो सम्मेलन हुआ, वसुदेव कुटुंबकम की भावना को लेकर जो इसकी जो टैगलाइन जो निश्चित की है, वो हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेद 2023 के लिए हमने निश्चित किया है। आयुर्वेद, जब आयुर्वेद कहने को आयु का विज्ञान है, लेकिन आयुर्वेद में सिर्फ केवल एक प्राणी मात्र के लिए नहीं, आयुर्वेद में हर जीव के लिए, चाहे वो पशु पक्षी हों, इसलिए हस्ती विज्ञान है आपका, या इसमें अश्व विज्ञान है, ये सारे भी इसमें सम्मिलित हैं। क्योंकि एक उन्होंने बताया कि जो जीवन का मूल है हमारा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, बिना आरोग्य के संपन्न नहीं होने सकते। भगवान ने जो सृष्टि बनाई है सिर्फ एक मनुष्य के लिए नहीं बनाई है, हर प्राणी के लिए बनाई है। और यदि रोग है तो उसका समाधान भी प्रकृति से ही है, हमें मिलता है जो है। तो इसलिए क्योंकि मानसिक जो बीमारियां हैं, चाहे वो अनिद्रा हो, तनाव हो, अवसाद हो, चिंता हो, ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं, मधुमेह बढ़ाती हैं, हृदय रोग बढ़ाती हैं, अनेक तरह के मानसिक बीमारियां जो होती हैं वो धीरे धीरे शारीरिक में परिवर्तित हो जाती हैं, और शारीरिक भी मानसिक। इसलिए मानसिक और शारीरिक दोनों का सौष्ठव होना बहुत जरूरी है इस स्वस्थ समाज के लिए। हम अपनी प्रकृति में आंवला है, जामुन है, नीम है, बरगद है, इस तरह के हमें पेड़ लगाने चाहिए। घर में एक, जहाँ पर व्यवस्था घर में नहीं है, लेकिन जहाँ जिनके पास जगह है, उनको अपने घरों में छोटे हर्ब्स जैसे तुलसी है, सुदर्शन है, शतावरी है, अश्वगंधा है, ये सारे लगाने चाहिए ताकि हमें ताजी औषधियाँ हमें मिल सकें। हमें अपने किसानों को भी इस बारे में जागृत करना चाहिए कि हमें इस तरह उनको पूरी इसके बारे में ज्ञान देना चाहिए कि किस तरह से उनका भी जीवन स्तर इन औषधियों की कल्टीवेशन से उनका भी बढ़ सकता है और सुधर सकता है उनका जीवन। और बाकी लोगों को भी क्या है कि औषधियाँ से भी कहते हैं कि पहले जो हरित की हमारे आयुर्वेद में एक औषधि वर्णित है, उसके पेड़ के नीचे बैठने से ही विरेचन हो जाता था। तो मेरे कहने का मतलब है औषधियाँ भी शुद्ध हों, जो हमारे समाज को स्वस्थ रख सकें, उनकी सुगंध ही इस तरह की हो जो इंसान की जो मानसिक जो तरंगे हैं उनको प्रवर्तित कर सकें, और इस तरह से एक स्वस्थ समाज की रचना हो सके। अपना नाम डॉक्टर? मेरा नाम डॉक्टर मंजीत कौर है। मैं यहाँ पर प्रभारी हूँ राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय बीकानेर हाउस, दिल्ली में। थैंक यू।